नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सॉल्यूशन में। ओके, तो आज के एक्सेल वीडियो में आज जानेंगे कि काइजन क्या होता है। ओके, और काइजन के जो जन्मदाता हैं वो कौन है और इससे क्या फ़ायदे होने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है काइजन, जो इसमें के ही है उसका मतलब है चेंज। ओके, मतलब कुछ बदलाव करते रहना। ओके, एंड जेन मतलब है गुड, मतलब कुछ अच्छी चीज़ के लिए बदलाव करते रहना। जैसे अगर हमें मान लो हमने एक छोटा सा कोई इम्प्रूवमेंट किया तो वो भी एक काइजन में आएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कुछ बड़ा बदलाव कर रहे हैं, बड़ा इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं तो ही काइजन होता है। नहीं, छोटे छोटे स्टेप भी प्रोडक्ट में, प्रोसेस में, डिज़ाइन में अगर हम कर रहे हैं तो वो काइजन में काउंट किए जाते हैं। ओके, तो ये हमारी दैनिक जीवन में भी ये किया जाना है। अगर हमने कोई भी इम्प्रूवमेंट किया जिससे हमारा टाइम बचा, ओके, तो वो काइजन कहलाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं कि मैन बिहाइंड काइजन। तो काइजन के जन्मदाता कौन है और काइजन क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, उसके बारे में बात करने वाले हैं। काइजन की मैथोलॉजी क्या होती है। गेम्बा काइजन में ये 3 पॉइंट है: हाउसकीपिंग, मुद्दा एलिमिनेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। इन तीनों चीज़ों को कवर करने वाले हैं और साथ ही टोयोटा का एक एग्जाम्पल को समझने वाले हैं कि टोयोटा में किस तरीके का काइजन है और किस तरीके से वो फॉलो करते हैं। और अगला है कि काइजन करने के बाद हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं अपने कंपनी में या घर में या दैनिक जीवन में भी, मतलब हमारे घरों पे भी हम काइजन कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये इंडस्ट्री में ही होते हैं, हम दैनिक जीवन में भी काइजन का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक फ़ोटो में एक फ़ोटो दिखाई दे रहा है, जो इनका नाम है मसाकी इमाई, जो काइजन के जन्मदाता हैं। ओके, इनको लीन गुरु के नाम से भी जाना जाता है और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के ये फादर हैं। तो इंटरव्यू में भी अगर कोई पूछा जाए कि काइजन के जन्मदाता कौन है तो आप कह सकते हैं मसाकी इमाई जी हैं, जो इनके जन्मदाता हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। काइजन क्यों किया जाना चाहिए, ओके, और उसमें कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो काइजन मेंटेनेंस में और इनोवेशन मीन्स अगर हम चीज़ों में बदलाव कर रहे हैं वो इनोवेशन में कहलाता है। जैसे इसमें लिखा है, जैसे मेंटेनेंस में क्या है कि हमारे मेंटेनेंस में या प्रोसेस में, ओके, या प्रोडक्शन में, टेक्नोलॉजिकल, मैनेजिकल एंड ऑपरेशन स्टैंडर्ड में अगर कुछ सुधार कर रहे हैं, ओके, तो हमारे साथ ही प्रोडक्ट जो बढ़ेगा उसका क्वालिटी बढ़ेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। ओके, और उससे हमें फ़ायदा होगा जिससे टाइम का बचत होगा। तो काइजन, और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व रहता है, जैसे टॉप मैनेजमेंट हो गया, मैनेजर्स जो हो गए, वर्कर्स हो गए, को वर्कर्स हो गए, जितने भी लोग हैं उनको सबको ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए काइजन में और उनसे सलाह लेनी चाहिए कि क्या हम अच्छा कर सकते हैं, या इसके अलावा हम एक सुझाव पेट कर डाल सकते हैं काइजन का। और एम्प्लॉय पर द मंथ, मतलब जिन्होंने सबसे अच्छा एग्जांपल दिया काइजन से, मतलब जैसे हम एक्टिविटी करने के बाद में हमें कुछ प्रॉफिट हुआ या हमें कुछ सुधार दिखाई दिया तो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ भी हमें पुरस्कार दिया जाना चाहिए। जिससे क्या होगा, हमारी जो टीम है वो मोटिवेट होगी और अच्छी तरह से काम करेगी। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है कि हमें ये बहुत ही ज़्यादा टीम के साथ सीरियस वे में हमें जो है काइजन से के बारे में बात करनी चाहिए और काइजन का जो भी बेनिफिट मिल रहा है, ओके, उसको दिखाना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। काइजन की मैथोलॉजी क्या है कि काइजन को हम किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला है कि फाइंडिंग आउट द पेन एरिया। पेन एरिया मतलब जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, कि अगर हमारा जैसे कोई भी एरिया है, जैसे प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई एरिया है या क्वालिटी से रिलेटेड कोई एरिया है जहाँ पे हमें जैसे कस्टमर कंप्लेन आ रही है, तो इसका मतलब क्वालिटी डिपार्टमेंट या क्वालिटी चेकिंग पीपल है वो सही से चेक नहीं कर रहा है। तो वहाँ पर हम किस तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में जाए और किसी भी प्रकार का कंप्लेन ना आए। तो हमें जो पेन एरिया है जहाँ से हमें प्रॉब्लम आ रही है, डिलीवरी में है, जैसे अब टाइम टू टाइम डिलीवर नहीं हो रहा है तो वहाँ पे भी हमें काइजन करना चाहिए। क्वालिटी में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ भी हमें काइजन करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि काइजन आप हर जगह कर सकते हैं, चाहे घरों में भी काइजन कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल में भी कर सकते हैं, या छोटे छोटे जो स्टेप है, स्मॉल स्टेप, जिससे हमें अपने प्रोडक्ट में, प्रोसेस में, डिज़ाइन में भी हम काइजन कर सकते हैं। ओके, तो काइजन में 3M कंसीडर करना चाहिए विद द 4M। 3M क्या होता है, मुरा, मुरी एंड मुदा। ओके, मुदा क्या होता है, नॉन वैल्यू एडिड वर्क, मतलब
हमने काफ़ी सारा काम ऐड कर दिया है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको नहीं ऐड करना चाहिए। या मुरी है मतलब ओवर बर्डन, हमने ज़्यादा से ज़्यादा काम दे दिया जिसकी अननेसेसरी ज़रूरत ही नहीं है, वो सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। ओके, तो इसके बारे में हम आगे स्लाइड में बात करेंगे। और जब हम 3M का जब एनालिसिस करेंगे तो हमको 4M को इंक्लूड करना है। 4M का मतलब जैसे मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मतलब मैन से रिलेटेड पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूँ, जैसे अगर स्किल ऑपरेटर नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है, प्रोडक्शन नहीं निकलेगा, ठीक है, और पार्ट का क्वालिटी पे फ़र्क पड़ेगा। मशीन से रिलेटेड जो कुछ पॉइंट्स हैं उनको इंक्लूडिंग करना चाहिए, या मशीन में कुछ पोका योका करना चाहिए, ठीक है, जिससे टाइम बच सके या प्रोडक्ट में डिफेक्ट जनरेट ना हो। ओके, मटेरियल से रिलेटेड है, मटेरियल सप्लाई, रॉ मटेरियल टाइम से नहीं आ रहा है, उसके ऊपर हम काइजन कर सकते हैं। और मेथड, तरीका भी बदल सकते हैं। जैसे अगर किसी भी काम को हम इस तरीके से करते हैं तो क्या पता हम तरीका चेंज करें तो हमारा वो काम अच्छी तरह से हो। तो हमको 4M भी हमें साथ के साथ 3M को कंसीडर करना चाहिए। जब हम 3M का हम एनालिसिस करें तो हमें मैन, मशीन, मटेरियल और मेथड को ध्यान में रखते हुए ही हमें सारे पॉइंट रिकॉर्ड करने हैं और उसके ऊपर एक्शन लेना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ वेस्ट क्या होता है? 3M, मुरा, मुरी एंड मुदा। तो मुरा क्या हो रहा है? जैसे मुरा का मतलब है जैसे अगर हमने बहुत सारी अपने स्टोर में इन्वेंट्री रख ली है तो इससे क्या होगा, हमारा जो कंपनी का जो कैश फ्लो है वो सारा स्टॉक जमा हो जाएगा। अगर हम एज़ पर कस्टमर रिक्वायरमेंट, अगर हम एक लिमिट पे अगर हम सारी चीज़ें स्टोर करेंगे, ठीक है, अपनी इन्वेंट्री को कंट्रोल करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा जो पैसा है, कंपनी का जो फाइनेंशियल मनी है वो हमारा स्टक नहीं होगा। ओके, और मुरी क्या है? जैसे इसमें लिखा कैन वी अवॉइड इट थ्रू स्टैंडर्डाइज वर्क, मतलब जो भी हमारी जो टीम काम कर रही है वो स्टैंडर्ड वर्क में करनी चाहिए। अगर हमने किसी को एक्स्ट्रा वर्क दे दिया, अननेसेसरी वर्क दे दिया, तो उससे क्या होगा, हमारी जो टीम जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगी और हम एक रिज़ल्ट को प्राप्त नहीं कर सकते। मुद्दा क्या होता है, कुछ काम होते हैं जो वैल्यू, मतलब जैसे नॉन वैल्यू एडिड वर्क, मतलब जिन काम की वैल्यू ही नहीं है वो काम कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, इससे टाइम वेस्ट होगा। तो हमें ये तीनों वेस्ट को कंट्रोल करना चाहिए। ओके, इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे उसके बारे में आगे बात करते हैं। गैम्बा काइजन क्या होता है? गैम्बा एक जापानी वर्ड है। ओके, तो और इसमें 3 ग्राउंडिंग रूल्स हैं। ओके, जैसे हाउसकीपिंग के लिए हम 5S कर सकते हैं। दूसरा मुद्दा एलिमिनेशन जैसे 3M मैंने बताया था। और स्टैंडर्डाइजेशन, हम स्टैंडर्डाइजेशन मतलब कि हर चीज़ का स्टैंडर्ड बना सकते हैं। ओके, तो इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। हाउसकीपिंग में क्या होता है, हाउसकीपिंग के लिए सबसे अच्छा टूल है 5S। ओके, 5L टूल, जिसमें क्या होता है, जैसे आप पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, 5S को मैंने अच्छी तरह से समझाया है, फिर भी मैं एक बार यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ। 5S 5S से मिलकर बना होता है, जो जापानी वर्ड है, ठीक है। तो आप गुड हाउसकीपिंग के लिए हमें 5S ज़रूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जो 5S, फर्स्ट S होता है सेरी, ओके, सेकंड S होता है सेइटोन, थर्ड S होता है सेइसो, 4S होता है सेकेसु, और 5वां जो S होता है वो होता है सेत्सुके। ओके, सॉर्टिंग मतलब चीज़ों को सॉर्ट करना। ओके, और सेट का मतलब सेट इन ऑर्डर, अगर हमने चीज़ें सॉर्ट कर दी तो उनको ऑर्डर वाइज रखना। अब जैसे टूल रूम के कुछ टूल हैं तो उनको टूल रूम में ही रखना, ऐसा नहीं कि टूल रूम को छोड़ करके हमने प्रोडक्शन एरिया में रख दिए, तो उनको सेट इन ऑर्डर तरीके में लगाना। फिर स्वीपिंग मीन सफाई, जो थर्ड एस है। फिर स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब जो भी हमारी चीज़ें हैं, जो भी हम कर रहे हैं उनको स्टैंडर्ड में डालना, एक फॉर्मेट बनाना कि हमें सॉर्टिंग इस तरीके से करनी है, सिंप्लीफाइंग या सेट इस तरीके से करना है। उसके बाद लास्ट का जो 5S है वो सस्टेन। अब एक दिन में तो 5S जो है नहीं चलेगा, हमको वो सस्टेन रखना है। जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं डेली बेस पे वो हमको डेली करनी चाहिए, तभी हमारी हाउसकीपिंग अच्छी तरह से कंट्रोल हो सकती है अपने शॉप फ्लोर पे। मुद्दा एलिमिनेशन क्या होता है? मुद्दा एलिमिनेशन अगर हम 3M को ध्यान में रखते हुए अगर 3M को अच्छी तरह से इम्प्रूवमेंट करेंगे, अपने फैक्ट्री हो गया, घर हो गया, कहीं भी आप, तो हम ये सारी चीज़ें एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे ओवर प्रोडक्शन हो गया, जैसे अगर हमें किसी चीज़ का रिक्वायरमेंट नहीं है, वो पड़ा है, अब कोई भी पार्ट हमारा पड़ा है, अब उसमें क्या होगा, स्क्रैच आएगा, डेंट आएगा, क्वालिटी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा और जो हमारा पैसा है वो अटका रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हम 3M के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। वेटिंग है,
बहुत सारा जैसे वेट किया जा रहा है, ठीक है, उस वेस्टिंग टाइम को हम बचा सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन है उसको बचा सकते हैं। प्रोसेस में हम एलिमिनेशन कर सकते हैं, जैसे प्रोसेस में ज़्यादा टाइम लग रहा है, ओके, इन्वेंट्री को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ऑपरेटर मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं और डिफेक्ट को बचा सकते हैं। तो ये 7 टाइप की चीज़ें हैं जो हम मुद्दा एलिमिनेशन में प्राप्त कर सकते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब हमारी जो भी चीज़ें, जो भी एक्टिविटी है, उनका एक स्टैंडर्ड बनाना, उनका एक फॉर्मेट बनाना, ओके, ताकि उनको रिकॉर्ड में भी रखना कि हम 5S का जो हमारा स्टैंडर्ड है वो ये है, ठीक है, 3M का स्टैंडर्ड है हमारा ये है। तो हम सारी चीज़ें वन टाइम नहीं करनी है, उनका एक स्टैंडर्ड बनाना है, ताकि कोई भी, जैसे कोई भी आएगा तो वो स्टैंडर्ड को फॉलो करके आगे बढ़ेगा। उसके बाद एक टोयोटा का यहाँ पे एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा है, ओके। तो ये टोयोटा का एक एग्जांपल है किस तरीके से वो जो है 3M का उपयोग करते हैं, ओके। उन्होंने उनके जो कंपनी है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टिंग नहीं होता, ओके, और लो कॉस्ट में वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, ओके। और JIT मतलब जस्ट इन टाइम में बनाते हैं, राइट पार्ट, राइट अमाउंट, राइट टाइम, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। और उनका जो प्लानिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और पीपल का सिलेक्शन बहुत अच्छा है। जैसे अगर हम पीपल का सिलेक्शन करते हैं, पीपल का सिलेक्शन HR करता है, इंटरव्यू लेता है, ठीक है। तो पीपल का भी हमारा सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। अगर हमारी मैन पावर ही ठीक नहीं होगी तो हमारा जो अचीवमेंट है वो हम प्राप्त नहीं कर सकते। अब वेस्ट रिडक्शन भी वहाँ पे किस तरीके से करते हैं, 5 एनालिसिस करते हैं, ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल यूज़ करते हैं। इसके बारे में एक वीडियो बना दूंगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल क्या होते हैं, ओके। तो आपको यहाँ पे टोयोटा का एक एग्जांपल है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके। आगे बढ़ते हैं। काइजन के बेनिफिट क्या है? अगर ऐसे हमने काइजन कर ली तो आप बोलेंगे सर इसके फ़ायदा क्या है, ओके। तो काइजन से हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम टाइम को बचा सकते हैं, इन्वेंट्री को बचा सकते हैं, और जो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर या कंपनी में हमारे जो लोग काम कर रहे हैं, ओके, तो वर्कर मोशन मतलब ज़्यादा आदमी जो है भाग रहा है, ओके, उसको बचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई पार्ट बना रहे हैं, अब एक ऑपरेशन हमारा इस मशीन पे है और दूसरा ऑपरेशन हमारा दूसरी मशीन पे है। अगर हमने एक मशीन उसके पास में नहीं रखी तो क्या होगा, वहाँ मूवमेंट होगा। तो ऑपरेशन वाइज ही, जैसे अगर हम कोई भी पार्ट बना रहे हैं तो ऑपरेशन वाइज हमें मशीन का भी जगह है वो फिक्स करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ऑपरेशन ने चालू किया, वो मशीन यहाँ पर है और दूसरी 5 मीटर के उधर है, तो उससे क्या होगा, जो आदमी है, जो काम करने वाले हैं, उनका मूवमेंट होगा, उससे क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा तो प्रोडक्शन कम निकलेगा, ठीक है। तो प्रोडक्शन कम निकलेगा तो कंपनी का ग्रोथ नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद काइजन इम्प्रूव स्पेस यूटिलाइजेशन क्या होता है, जैसे अगर हम जब भी अपनी इंडस्ट्री में हमारी जहाँ भी मशीन है, जितनी मशीन है, उनको प्रॉपर तरीके से रखना, हम अपनी कंपनी के स्पेस को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ओके। तो काइजन से क्या इम्प्रूवमेंट होंगे कि हम अपने स्पेस को अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं, ओके। और दूसरा, हम लो टर्नओवर को हाई टर्नओवर में चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट है जो काइजन से होने वाले हैं, ओके। और काइजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछ भी लिया जाता है, कई बार क्लाइंट पूछ लेता है कि काइजन क्या होता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि काइजन आप उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सको, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और आशा है अभी जो लोग वीडियो पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस जर्नी में शामिल होने का मौका मिल सके। थैंक यू सो मच।